वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर। आप लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब आप लोग शुरू करने वाले हैं अपना डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर, ठीक है। इसमें आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें से एक सब्जेक्ट आपका होगा फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और फार्मास्यूटिक्स पार्ट वन आप लोग पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आपको जनरल आइडिया, डोजेस फॉर्म्स हो गई, कुछ मशीन्स हो गई, यूनिट ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, टैबलेट कैप्सूल, तो ये कुछ जनरल आइडिया आपको है, ठीक है। तो एक बार आप उसको रिवाइज जरूर करें। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी, हम लोग अलग अलग प्रोसेस के बारे में, अलग अलग डोजेस फॉर्म्स के बारे में, उनके इवैल्यूएशन के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में काफी अलग नई से नई चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और ये सारी स्टडी आप लोग मेरे साथ में कर सकते हैं। टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स के साथ भी उसको जरूर शेयर करें। हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड फार्मास्यूटिक्स पार्ट सेकेंड के हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदी और कुछ पोर्शन हम लोग इंग्लिश में भी जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जरूरी है आप लोगों के लिए कि सारी टर्म्स, मेजर टर्म्स आप लोगों को अंग्रेजी में सीखनी होंगी, ठीक है। क्योंकि जब रेगुलर प्रैक्टिस में आप आएंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बनेंगे, मेडिकल स्टोर होंगे, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेडिसिन के नाम जो भी प्रेस्क्राइब करे हुए होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, डोजेस फॉर्म के नाम जो होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको इन इंग्लिश टर्म्स को भी सीखना है, ठीक है। तो आप जरूर एक बार यूट्यूब पे जाएं, उसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में भी उसको जरूर शेयर करें। उसके अलावा आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा डिप्लोमा फार्मेसी पूरा करने के बाद, उसमें भी ये लेक्चर्स आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर ओरिएंटेशन लेक्चर। बेसिकली इसमें हम लोग ये जानेंगे कि फार्मास्यूटिक्स सेकेंड क्या है, इसमें क्या सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को रेफर करनी है और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन, हमारा सिलेबस क्या होगा, बुक्स हम लोग कौन सी रेफर करेंगे और इवैल्यूएशन स्कीम आपकी क्या रहेगी, जनरल आइडिया आपको इसका हो सकता है और एक बार हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फार्मास्यूटिक्स क्या है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बेसिकली जो फार्मेसी की जो साइंस है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, एक ब्रांच है फार्मेसी की, जिसमें हम लोग किसी ड्रग को या किसी केमिकल, वो केमिकल कोई नया भी हो सकता है, कोई नई डिस्कवरी भी होगी, ठीक है, कोई नई ड्रग भी हो सकती है और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या पुरानी ड्रग भी हो सकती है। तो उस ड्रग के लिए सूटेबल डोजेस फॉर्म डिजाइन करना हम लोग फार्मास्यूटिक्स में सीखते हैं, ठीक है। जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कैसे हम लोग एक इफेक्टिव डोजेस फॉर्म बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। कुछ पोर्शन आप लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, आगे जो पोर्शन आपका रह जाता है वो हम लोग फार्मास्यूटिक्स सेकंड में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो ड्रग है वो जनरली पाउडर फॉर्म में होती है और इस पाउडर फॉर्म को हम लोग मेजर अलग अलग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इस पाउडर फॉर्म को इन डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो साइंस है, ठीक है, वही हमारा फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो सिलेबस में कुछ चीजें स्पेसिफिक मेंशन करी होती हैं, जिन चीजों की आप लोगों को स्टडी करनी होती है, किस लेवल तक आपको वो स्टडी करनी है, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में मेंशन होती हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी डोजेस फॉर्म्स की स्टडी आप लोग डिप्लोमा फार्मेसी सेकंड ईयर में करने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्पेंसिंग फार्मेसी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग सीखेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटीज उसमें क्या होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पोजोलॉजी, तो बेसिकली जो पोजोलॉजी है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटीज फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं, वो भी जनरली हम लोग फर्स्ट सेम में स्टडी कर चुके होते हैं। थोड़ा सा पोर्शन डिटेल में हम लोग इसको अभी आगे स्टडी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक जो फार्मासिस्ट का काम है, वो मेजर काम, अगर मेजर रोल उसका हम लोग बोले तो वो काम होता है प्रिस्क्रिप्शन स्टडी में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि इसको समझना कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए और किस तरीके से एक फार्मासिस्ट को उसको अच्छे से स्टडी करके, चेक करके और पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करनी होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस डिप्लोमा फार्मेसी सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो डिस्पेंस्ड मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से डोजेस फॉर्म में उसको हम लोग डिस्पेंस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक इसमें है हमारा पाउडर। तो पाउडर डोजेस फॉर्म जो है मेजोरिटी में यूज भी होता है, तो पाउडर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है।
टैबलेट ट्राइसोलेट क्या होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी हम लोग इस डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। आगे अगर हम लोग चलें तो लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म्स में इसमें आपकी आएंगी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि ओरल डोजेस फॉर्म्स को हम लोग सॉरी लिक्विड डोजेस को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक में जनरली, ठीक है। और मोनोफेजिक में भी हम लोग जैसे मिक्सचर्स हो गया कुछ, ठीक है, गार्गल्स, सिरप, माउथ वॉशेस, सोल्यूशन, थ्रोट पेंट्स वगैरह हमारे आते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टडी हम लोग इस सेकेंड ईयर डिप्लोमा फार्मेसी में आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको कैसे बनाया जाता है, कौन से एक्सिपिएंट इनमें यूज करे जाते हैं, ये कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे इनको इवेल्युएट करते हैं, तो ये स्टडी हम लोग आगे करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स 2 में, ठीक है। अगला हमारा है क्या, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर बाईफेजिक, इसमें दो फेजेस होंगे, ठीक है, लिक्विड सॉलिड, या लिक्विड में भी हमारा ऐसा होगा कि वो एक लिक्विड दूसरे में इमिसिबल होगा, ठीक है। पहला इसमें आता है हमारा सस्पेंशन और दूसरी मेजर डोजेस फॉर्म आती है इमल्सन, ठीक है। तो सस्पेंशन और इमल्सन आप लोगों को जनरल आइडिया पहले से ही होगा, क्या सस्पेंशन होते हैं क्या इमल्सन होते हैं। जब डोजेस फॉर्म में हम लोग आएंगे तो सस्पेंशन और इमल्सन की जो इंट्रोडक्शन है, क्या इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, कौन से एक्सिपिएंट इसमें हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग किसी फॉर्मुलेशन को बनाएंगे सस्पेंशन या इमल्सन में, कैसे हम लोग इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे अगर हम लोग चलें सिलेबस में ही थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है लिक्विड के अंदर ही हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोपोर्शन होंगे, जनरली इसमें जो लिक्विड है प्रोपोर्शन कम और सॉलिड प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है, जिससे कि इनको सॉलिड कंसिस्टेंसी मिलती है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं हमारे ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया, जेलीज हो गया, सपोजिटरीज हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी डोजेस फॉर्म्स आपके लिए फेमिलियर होंगी, आपने फर्स्ट ईयर में जरूर इनके बारे में सुना और पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी डिटेल में इन सभी की स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ठीक है। तो डेंटल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन भी फार्मेसी का ही पार्ट है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंडर ही ये आता है, और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर इनकी सारी की सारी हमको स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। स्टेराइल डोजेस फॉर्म्स भी हमको इस सेकेंड ईयर में पढ़नी है। स्टेराइल आप लोगों को आइडिया है कि वो डोजेस फॉर्म जिसमें कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो जनरली हमारे जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन हैं ज्यादातर जो जैसे इंजेक्शन से डायरेक्टली जिनको हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो डोजेस फॉर्म्स हमारी स्टेराइल होनी जरूरी होती है, ठीक है, जिससे कि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन और ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इसमें हम लेंगे, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिनको हम लोग आई ड्रॉप्स वगैरह बोलते हैं कि अपनी आईज में जिनको हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, तो कैसे उनको हम लोग बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी स्टडी हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स 2 में करने वाले हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी स्टडी आप करेंगे कैसे। आपके रेगुलर वीडियो लेक्चर्स तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासरूम्स भी आपके पास हैं, पर इसके अलावा आपको एक स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। मे भी आपके टीचर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड भी करते होंगे, पर आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे रेफरेंस बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक को पढ़ा जाए, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज मिल सके, क्योंकि आगे यही नॉलेज आपके जो डिप्लोमा फार्मेसी का जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए एग्जिट एग्जाम होगा, वही स्टडी आपके वहां पर काम आएगी, ठीक है। तो इन बुक्स को अच्छे से पढ़िए। मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे मेंशन करी हैं जो कि अच्छी बुक्स हैं, स्टूडेंट्स और काफी टीचर्स इन बुक्स को प्रीफर करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक अच्छी बुक आई है जो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी, ये बुक दोनों लैंग्वेजेस में है, जो कि ठाकुर पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हो, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी आती है और डिप्लोमा सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट के लिए बुक आती है, तो आप लोग इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन की। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल उसमें दे दूंगा, इस पीपीटी के भी पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप इसको वहां से डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फार्मास्यूटिक्स सेकंड है आर.एम. मेहता, ये बुक भी काफी पॉपुलर है, डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स एंड काफी फैकल्टी इस बुक को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए रेफर करते हैं। दूसरा फार्मास्यूटिक्स सेकंड ए.के. गुप्ता, इस बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं अपनी डिप्लोमा फार्मेसी की स्टडी के लिए, ठीक है। ये बुक मुझे लगता है कि अच्छी है। अगर आप लोग अलग बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ में, फैकल्टीज के साथ में इंटरेक्शन के थ्रू उनसे जान सकते हैं कि कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी डिप्लोमा फार्मेसी की स्टडी के लिए,
ठीक है। इसके अलावा ये तो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए और काफी हद तक चीजों को समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आईपी आपने जरूर सुना होगा, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, हमारी ऑफिशियल बुक है स्टैंडर्ड्स की, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को फॉलो करनी होती है। ये आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में भी इसका लेटेस्ट एडिशन जरूर होगा, 2018 इसका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये बुक काफी महंगी होती है, आप अपनी बुक कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते हैं इस बुक को एक बार जरूर देखने के लिए, ठीक है। तो काफी स्टैंडर्ड, काफी सारी चीजें इस बुक में मेंशन होती हैं, तो एक बार आप इस बुक को जरूर देखें और प्रैक्टिस करें कि रेगुलरली इस बुक को आप लोग जरूर देखें, ठीक है। यही बुक है जो कल के दिन आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड इस बुक में ही लिखे होते हैं, तो आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसके अलावा द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ठीक है, रेमिंगटन, ये बुक भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आसानी से एक ही बुक में मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है फार्मेसी की, ठीक है। हाँ, अब मूविंग फर्दर, इवैल्यूएशन स्कीम में भी आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन आपका पैटर्न है, सेकंड ईयर में भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और प्रैक्टिकल का भी 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे, जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जामिनेशन या मिड टर्म एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और जनरली 3 आपके स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं और इनका एवरेज आपका फाइनल मार्क्स कैलकुलेट होता है, ठीक है, 20 मार्क्स। इसके अलावा एक फाइनल एग्जामिनेशन होगा, तो जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप एफिलिएटेड होंगे तो ये बोर्ड उसको कंडक्ट करवाएगा, जो कि टोटल 80 मार्क्स का होगा, और ये दोनों को जब आप लोग जोड़ दोगे तो आपका टोटल सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में सेम इवैल्यूएशन स्कीम फॉलो करी जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिक्स 2 है। तो क्या आपका सिलेबस, क्या आपकी बुक्स आपको रेफर करनी है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस वीडियो में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंस्टेंटली उसका मैं आपको जवाब दे सकूं, ठीक है। तो अगेन फाइनल स्टूडेंट्स, this is Rohit Kumar Trivedi. I'll be teaching pharmaceutics second. Okay, stay tuned. Every topic will be uploaded. तो आप लोग रेगुलरली इस चैनल पे जरूर आएं और इन वीडियोस को कंप्लीट देखें। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप उनको जरूर पूछें, इनसे आपको भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी काफी हद तक चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट्स और अपने अदर क्लासमेट्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए, वो डेफिनेटली ये उनकी भी हेल्प करेगा। और आप लोग मेरे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है रोहित कुमार त्रिवेदी के नाम से, तो आप उसको सर्च करें, ठीक है, और उसको लाइक जरूर करें। तो कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन लेक्चर्स की अगर होती है तो वहां से आपको वो इमीडिएटली और इंस्टेंटली मिल जाए, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे दूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।